15वीं कौमी असम्बली की अपनी टर्म मुकम्मल करने से पहले पाकिस्तान में सियासी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में पार्लियामेंट जो कि 15वीं कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट का आखिरी जो सेशन है 50वां सेशन वो इस वक्त चल रहा है और स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में आज जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी हुआ उसमें बहुत अहम लेजिस्लेशन जो है पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर रखी गई और पाकिस्तान में जो नई निगरान हुकूमत जो इंटरिम सेटअप जो आने वाला है, केयर टेकर सेटअप जो आने वाला है, उसके हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर उसका इजहार नजर आया अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, और न सिर्फ तहरीक इंसाफ की जानिब से बल्कि पीडीएम हुकूमत के अहम रहनुमाओं ने भी निगरान सेटअप के जो इख्तियारात हैं निगरान वज़ीर आज़म के और उनकी टीम के, उसमें इजाफे के हवाले से जो तरामीम इस वक्त पार्लियामेंट के ऊपर रखी गई हैं हाउस के अंदर, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आज पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में 1 दर्जन से ज़ायद जो बिल्स का एजेंडा था उसमें एक बहुत ही अहम बिल इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का एक्ट था जिसे इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2023 कहा जाता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये जो तरमीमी एक्ट है पार्लियामेंट के सामने रखा और इसमें एक बहुत ही अहम नुक्ता और बहुत बारीक नुक्ता जो कि जिसका पहली बार जिसकी निशानदेही सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और अली जफर जो कि सेनेटर हैं उनकी जानिब से की गई। और मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वक्त पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है उसको पार्लियामान की जो कमेटी है बराए इलेक्शन इस्लाहात जिसको हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी कहते हैं, उसकी जानिब से जो तजावीज़ सामने आई थी उसका एक 7 रोज़ का तवील इजलास हुआ और उस इजलास के बाद कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ तजावीज़, कुछ अमेंडमेंट्स तैयार की गई। उन अमेंडमेंट्स के तहत एक बिल तैयार किया गया जिसको आज वज़ीर कानून ने पेश किया, लेकिन हैरत का इजहार किया गया पार्लियामानी कमेटी की जानिब से कि जब वज़ीर कानून बिल की शिकें पढ़ रहे थे तो उसमें 2A एक ऐसी क्लॉज थी जिसका इल्म खुद पार्लियामानी कमेटी के अरकान को भी नहीं था। अली जफर ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि ये जो शिक है ये तो पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमत आने वाली है उसको वो इख्तियारात देने जा रही है जो एक फुल टाइम एक सियासी हुकूमत के पास होते हैं। तो ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पर यह तरमीम लाई जा रही है। और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की जो कमेटी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी जिसने ये बिल तैयार किया है उसमें तो मैं भी था, उसमें तो ऐसी कोई तजवीज़ ऐसी कोई तरमीम मंजूर नहीं हुई, तो फिर ये कहाँ से आई। जो अली जफर ने इसमें यह पॉइंट भी उठाया कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने कहा कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ये पॉइंट उठाया और उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। उसके बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को भी ये मौका दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जो तरमीम है वो इलेक्शन की जो कमेटी है पार्लियामानी कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म्स की उसकी जानिब से तजवीज़ नहीं की गई। और मियां रज़ा रब्बानी जिनका एक बड़ा कदकाठ है और वो आइन की सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से बहुत बार ये बातें कर चुके हैं, रिफॉर्म्स की बातें करते रहते हैं, आइन की अमलदारी की बात करते रहते हैं और पार्लियामेंट के हवाले से उनका एक वाज़े स्टांस है जो कि अक्सर औकात मीडिया की जीनत भी बनता रहता है। मियां रज़ा रब्बानी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि ये जो पावर्स निगरान हुकूमत को दी जा रही हैं दिस इज अनब्राइडल, यानी कि ये कानून में आइन में नहीं दी गई और ये जो कुछ अब हो रहा है ये उसका मैंडेट नहीं है और ये मैंडेट से बाहर की चीज़ है। और इसके ऊपर उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दरअसल जो इलेक्शन कमीशन के अरकान जो कि उस कमेटी का हिस्सा हैं, जो हुकाम हैं वो भी कमेटी में बैठते हैं जब तजावीज़ आती हैं, जब बिल तैयार होता है उसके ऊपर लेजिस्लेशन करने के लिए जो ड्राफ्ट सामने आया। उन्होंने कहा उससे पहले
इलेक्शन हुकाम ने, इलेक्शन कमीशन हुकाम ने ये कहा कि कुछ तरामीम जो है इस हवाले से होनी चाहिए, तबादलों के हवाले से भी होनी चाहिए कि जो निगरान हुकूमत है उसको ज़रूरी तबादले करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाए उसके बाद जो तबादले हैं उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसको भी लिंक कर दिया कि ये भी इलेक्शन कमीशन के कहने पर किया, और साथ में उन्होंने कहा कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तान पार्लियामेंट में, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ एग्रीमेंट में है जो कि एक फौरी तवज्जो तलब मामला है, और उसके ऊपर ऐसी बाज़-औक़ात सूरत हाल बन जाती है कि पाकिस्तान की हुकूमत को फौरी फैसला करना होता है, और अगर निगरान हुकूमत में कोई ऐसी पेचीदगियाँ पैदा हो गई तो ये एक नेक शगुन नहीं होगा, और ये पाकिस्तान के निगरान सेटअप के लिए बाद में परेशानी का बायस भी बनेगा। इस लॉजिक का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन जो अरकान थे, बिलखुसूस PTI के अरकान, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और इसके ऊपर एतराज़ात उठाए। साथ ही मियां अज़हर अब्बानी ने जब एतराज़ उठाया तो हमने देखा कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे एक और जो इलेक्शन इस्लाहाती कमेटी के रुकन हैं सेनेटर ताज हैदर, जो कि एक अपनी उम्र गुजार चुके हैं लेजिस्लेशन में और उनका भी एक पॉलिटिकल स्टेचर है, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इज़हार ख्याल करते हुए ये कहा कि मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूं, लेकिन ये जो तजवीज़ तरमीम आई है ये उस एजेंडे का या उस कमेटी में जो फैसले हुए हैं उसका हिस्सा नहीं थी। तो यूँ लग रहा है कि एक ऐसी तरमीम जिसे इलेक्शन इस्लाहाती कमेटी, जिसके चेयरमैन अयाज सादिक हैं, उस कमेटी में भी ज़ेर गौर नहीं लाया गया या उसकी मंजूरी वहाँ से नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर कानून एक ऐसी तरमीम लेकर आए हैं जो पाकिस्तान में निगरान हुकूमत को लामहदूद इख्तियार देने जा रही है, या जो पहले से इख्तियारात हैं उसको बढ़ा रही है, और इस पर पार्लियामेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें उठी, और जो अपोजिशन जमात है PTI उसकी जानिब से भी आवाज़ें उठाई गईं। ये वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जब पहले से ही ये सवालात उठ रहे हैं, इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में शायद इंतखाबात लेट हों या फ़िलहाल इंतखाबात ना हों, और जो इंटरिम सेटअप आएगा, जो केयर टेकर सेटअप आएगा, उसको मज़ीद तवाल देनी पड़ जाए, और जो तयशुदा आइनी जो ड्यूरेशन होता है या 2 माह या 3 माह होता है, अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले टूट जाएं तो निगरान सेटअप को 3 माह के अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं। लेकिन अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर लें, जो कि इस असम्बली की 12 अगस्त लास्ट डेट है, यानी कि 13 अगस्त की सुबह तक अगर वज़ीर आज़म असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो ये 13 अगस्त की सुबह असम्बली खुद टूट जाएगी। उस सूरत में इलेक्शन कमीशन को 2 माह के अंदर, यानी कि 60 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं कि सवालात उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कहीं नज़र नहीं आ रहे, और आप ग्राउंड के ऊपर भी देखें तो कोई भी सियासी जमात इस वक्त इलेक्शन के लिए एक्टिविटी नहीं कर रही, सरगर्मियाँ नहीं हो रही। और ये बात अलबत्ता ज़रूर है कि जो हुकूमत है और जो वज़ीर आज़म हैं वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि अपने मुकर्ररा मुद्दत के बाद वो ये जो हुकूमत है वो निगरान सेटअप के हवाले कर देंगे। लेकिन निगरान सेटअप के लिए भी अभी अगर बात करें तो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे, इस नाम का अभी तक इसके ऊपर जो इत्तफाक़ राय है वो पैदा नहीं किया जा सका, और ऐसा लग रहा है कि आइंदा दिनों में जो वज़ीर आज़म नाम देंगे और दूसरी तरफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो नाम देंगे, और उसके बाद उनकी जो मुशावरत होगी जो आखिरी दिनों में ही अब नज़र आ रहा है कि होगी, तो उसके ऊपर फैसला होगा। अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर किसी भी हवाले से फैसला नहीं कर पाए तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी के हवाले नाम चला जाएगा, और अगर पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों तरफ से नाम होते हैं, अगर वो भी इसको नहीं कर पाई फाइनलाइज, तो देन ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। ये बहरहाल अपनी नौयत का एक अलग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बात करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कौन हो सकता है। लेकिन इस वक्त निगरान हुकूमत को आने से पहले जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट के अंदर लाई जा रही हैं, वो ज़रूर शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इंटरिम जो सेटअप है, जो केयर टेकर सेटअप है, उसके जो इख्तियारात हैं उसको बढ़ाना कौन चाहता है, जब पार्लियामेंट की जो कमेटी है जिसमें
پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں, JUI کے جو اراکین ہیں, وہ بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. PTI اپوزیشن کی جماعت ہے, وہ بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. تو کیا مسلم لیگ نون اکیلے ایسا کوئی فیصلہ لے چکی ہے؟ اور اگر مسلم لیگ نون ایسا فیصلہ کوئی کر چکی ہے تو کیا میاں نواز شریف اس میں آن بورڈ ہیں اور شہباز شریف کا یہ فیصلہ ہے, یا وزیر قانون کہیں اور سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں؟ یہ بہرحال ایک کوشچن ہے جو آنے والے وقت میں اس کا جواب بہرحال مل جائے گا. لیکن فی الوقت آج جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو یہ بل پیش ہوا, اس کے اوپر اعتراضات آئے, تو اس کے بعد اسپیکر نے اس کو ڈیفر کر دیا, یعنی کہ فی الحال مؤخر کر دیا, اور کل یہ کہا ہے کہ اراکین ایک بار پھر سے بل کو پڑھیں, اس کے شکو کو پڑھیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر بحث ہو, اور پھر اس قانون کو پاس کرنا یا نہ کرنا ایوان میں کل یہ واضح ہوگا. لیکن فی الحال